सप्त चिरंजीवी यानी कि 7 अमर लोग। इन लोगों का नाम तो मैं अपने पहले के वीडियो में काफी बार बता चुका हूं, लेकिन दोस्तों ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि इन सप्त चिरंजीवियों का पता क्या है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। लेकिन आज का ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड होगा विभीषण जी के लिए। सप्त चिरंजीवियों में से एक विभीषण जी भी थे। विभीषण जी का नाम कौन नहीं जानता है। सभी लोगों को पता है कि विभीषण जी रावण के भाई थे और विभीषण जी की मदद से ही, एक बहुत बड़ी मदद से ही रावण का वध हो पाया था। भगवान श्री राम ने खुद ये बात मानी और विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। दरअसल बहुत सारे लोगों को ये जानकारी होगी, लेकिन ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर विभीषण जी रहते कहां हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हम ये जाने कि विभीषण जी आज तक जीवित कैसे हैं। दरअसल रामायण की कहानी तो आप लोगों को पता होगी कि रावण ने जब सीता माता का हरण कर लिया था तो उन्हें अशोक वाटिका में रखा था, और अशोक वाटिका में जो सीता माता की एकमात्र सखी बनी थी, मतलब जो उनकी मदद करती थी, हर एक चीज में उनका ध्यान रखती थी, वो कोई और नहीं बल्कि विभीषण जी की ही बेटी थी, जो कि रावण की अशोक वाटिका की सबसे प्रमुख पहरेदार थी। वही सीता माता को जो भी युद्ध हो रहा था सब कुछ डिटेल में बताती थी। उन्हीं की वजह से सीता माता को थोड़ा सा सुकून था अशोक वाटिका में। दरअसल विभीषण एक राक्षस कुल का था, लेकिन फिर भी वो भगवान श्री राम श्री हरि का बहुत बड़ा भक्त था, और उसकी इसी भक्ति की वजह से उसकी पुत्री भी श्री राम जी की वैसी ही भक्त निकली, और इसी वजह से उसने सीता माता का पूरा ध्यान रखा था। जब विभीषण के बताने के तरीके से रावण का वध हो गया तो भगवान श्री राम विभीषण के ऊपर काफी ज्यादा प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने की वजह से भगवान श्री राम ने लंका का अधिपति विभीषण को घोषित कर दिया। जब काफी समय बीत गया, वो काफी समय वहां पर राज कर लिया, तो वो भगवान श्री राम के बिना रह नहीं पाता था। उसे जब भी मौका मिलता था वो भगवान श्री राम के दर्शन के लिए पहुंच जाता था। अब क्या हुआ, जब भगवान श्री राम का समय आ गया बैकुंठ धाम वापस जाने के लिए, तो भगवान श्री राम के सामने वो दुखी होकर कहने लगा कि हे श्री राम, मैं तो आपको देखे बिना एक एक दिन कैसे गुजारता हूं मैं खुद जानता हूं। अब आप ये सब कुछ छोड़कर, हमें छोड़कर वापस से बैकुंठ धाम जा रहे हैं, तो ऐसा कौन सा तरीका है जिस तरीके की मदद से मैं आपके दर्शन कर पाऊं। तब भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर विभीषण को सप्त चिरंजीवी में से एक होने का वरदान दे दिया। मतलब कि विभीषण तब तक इस दुनिया में जीवित रहेंगे जब तक ये समय चक्र चल रहा है, और विभीषण इस दुनिया में, इस कलयुग में रहकर भगवान कल्कि का इंतजार करेंगे। जब भगवान कल्कि इस दुनिया में वापस आएंगे तो वो उनकी मदद उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से उन्होंने भगवान श्री राम की मदद की थी। लेकिन भगवान श्री राम ने उनको वरदान देते हुए ये भी कहा कि आप जहां रहते हैं वहीं पर रहिए, और आप मुझे एक रूप में हमेशा हमेशा, कलयुग में क्या, कलयुग के अंत तक देख सकते हैं, और वो रूप होगा मेरा जगन्नाथ रूप। दरअसल एक बहुत विशाल समुद्र है, वहां पर आने वाले समय में एक मंदिर स्थापित होगा। वहां पे जगन्नाथ नाम से प्रतिमा मेरी स्थापित होगी। वो मेरा असली स्वरूप जैसा ही होगा। आपको जब भी मौका मिले आप वहां पर जाइए, आप उस प्रतिमा के दर्शन कीजिए, आपको बिल्कुल वैसा ही फल प्राप्त होगा जिस प्रकार से मेरे दर्शन से फल प्राप्त होता है। विभीषण जी उनके सामने नतमस्तक हो गए और ये मान लिए कि भगवान श्री राम का स्वरूप आने वाले समय में भगवान जगन्नाथ में ही होने वाला है, और ये कह दिया कि मुझे जब भी मौका मिलेगा तो क्या, मैं तो रोज बल्कि नियम से सुबह सुबह भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने अवश्य जाऊंगा। और उसके कुछ ही समय बाद भगवान श्री राम ने अपने बैकुंठ धाम की यात्रा प्रारंभ कर दी। भगवान श्री राम तो बैकुंठ धाम चले गए, लेकिन भगवान श्री राम के वरदान अनुसार भगवान बजरंगबली और विभीषण जी जीवित रहे। विभीषण जी आज भी लंका में रहते हैं, और काफी सारे लोगों को यह जानकारी है कि रोज सुबह सबसे प्रथम पूजा विभीषण जी ही जगन्नाथपुरी की प्रतिमा की करते हैं। दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही कमाल की कथा छुपी हुई है। दरअसल बहुत पहले की बात है, काफी समय पहले की, यानी कि जब ये मंदिर स्थापित हो गया। एक बार की बात है कि विभीषण जी जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए उनके मंदिर पर सबसे प्रथम हमेशा की तरह पहुंचे। उनके दर्शन किए। भगवान जगन्नाथ माना जाता है कि उनको स्वयं प्रकट होकर दर्शन देते हैं। तो विभीषण जी ने उनके सामने प्रार्थना कर दी कि मैं इतने वर्षों से आपके पास नतमस्तक होने के लिए यहाँ पर रोज आता हूँ, एक बार आप अपने पावन कदम मेरी लंका पर भी रखिए, जिससे मेरी भूमि पूरी की तरह ही पावन हो जाए। भगवान जगन्नाथ ने तथास्तु कह दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और फिर कुछ समय बाद वो घड़ी आ गई जब भगवान जगन्नाथ लंका जाने वाले थे।
दरअसल पुरी से लंका के रास्ते में एक मठ पड़ता है। वहां पर भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त रहा करते थे जिनका नाम था बलराम दास। माना जाता है कि जब भगवान जगन्नाथ लंका तक निकले तो रास्ते में बलराम दास का मठ भी पड़ा। तो भगवान जगन्नाथ ने सोचा कि मैं बलराम दास को भी दर्शन दूंगा। तब भगवान जगन्नाथ बलराम दास को दर्शन देने के लिए उसके मठ पर जा पहुंचे। भगवान जगन्नाथ को अपने मठ पर आया हुआ देखकर बलराम दास बिल्कुल भाव विभोर हो गया, उनके सामने नतमस्तक हो गया। भगवान जगन्नाथ से बातें करने के बाद उसे पता चला कि भगवान जगन्नाथ तो विभीषण को दर्शन देने के लिए लंका जा रहे हैं। तो बलराम दास ने भगवान के सामने ये प्रार्थना की कि मुझे भी ये मौका दीजिए कि मैं आपके साथ लंका चलूं। बस भगवान जगन्नाथ ने सहमति दे दी। सहमति के साथ साथ भगवान जगन्नाथ ने बलराम दास को एक सोने का मटका भी दिया जो कि बिल्कुल अलग शेप का था, जिसका जो मुख था वो बिल्कुल नैरो था, बिल्कुल छोटा सा मुख था। और कहा कि जब तक हम लंका नहीं पहुंच जाते और लंका से यहाँ पर वापस नहीं आ जाते, तुम इसे अपने साथ संभाल कर रखना। मैं पुरी से अपने धाम से इसे अपने साथ लेकर आया हूँ, अब इसे संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बलराम दास बेहद प्रसन्न हो गया और बस भगवान जगन्नाथ के साथ अपनी यात्रा लंका की तरफ शुरू कर दी। कुछ समय बाद बलराम दास और भगवान दोनों ही लंका पहुंचे। विभीषण ने दोनों का ही स्वागत तहे दिल से अपनी लंका में किया। स्वागत करने के साथ साथ विभीषण ने एक मोतियों के माला के साथ साथ विभीषण जी ने एक और माला बनाई। वो माला बेहद ही रेयर फूलों से बनी हुई थी, मतलब ऐसे फूल जो बड़ी ही मुश्किल से बहुत कम जगह पर मिलते हैं। और वो फूल थे काले जैस्मीन के, यानी कि काले जूही के फूल। उसकी माला बनाई और भगवान के गले में मोतियों के माला के साथ उस माला को भी पहना दिया। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, विभीषण को और लंका भूमि को आशीर्वाद दिया और फिर वापस से अपने धाम लौटने के लिए निकल पड़े। जब वो अपने धाम वापस पहुंचने वाले थे तो उससे थोड़ी ही पहले बलराम दास का मठ भी पड़ता था। तो भगवान ने बलराम दास को भी आशीर्वाद दिया और कहा कि काफी समय से हम भ्रमण कर रहे हैं, तुम जाओ और थोड़ा विश्राम करो, मैं अपने धाम वापस जा रहा हूँ। वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ और जैसा कि भगवान ने कहा था वो तुरंत ही अपने मठ के अंदर चले गया और विश्राम करने लगा। भगवान भी वहां से निकलकर अपने धाम वापस जा पहुंचे। अब जब वापस से बलराम दास की नींद खुली तो उसने ये पाया कि अरे मेरे पास तो वो मटका रह गया जो भगवान ने मुझे यहाँ से निकलते टाइम दिया था। मैं तो भगवान को लौटा ही नहीं पाया, अब ना जाने कैसे लौटा पाऊंगा। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। अभी सुबह हो चुकी थी, मतलब नया दिन निकल चुका था। इधर पे जगन्नाथपुरी के मंदिर में एकदम भगदड़ मच गई, हाहाकार मच गई। भाई कैसे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के बाजू में जो एक सोने का मटका रखा जाता है वो गायब हो गया। सब लोग परेशान हो गए। उसी समय वहां पे एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था प्रताप रुद्र। प्रताप रुद्र तक ये खबर जा पहुंची। प्रताप रुद्र जी ने सोचा कि भगवान जगन्नाथ का वो मटका किसी ने चोरी कर लिया है। लेकिन जैसे ही ये बात की खबर जंगल में लगी हुई आग की तरह फैली और ये खबर जैसे ही बलराम दास तक जा पहुंची तो बलराम दास समझ गए कि ये तो वही मटका है जो भगवान ने मुझे पिछले दिन दिया था। वो तुरंत ही भागा पुरी जा पहुंचा। पुरी में वो सीधे प्रताप रुद्र के पास पहुंचा और कहा कि ये मटका मुझे स्वयं भगवान ने दिया है। लेकिन राजा प्रताप रुद्र कैसे विश्वास कर लेते, कैसे भगवान स्वयं किसी एक भक्त को सोने का मटका दे सकते थे। वो समझ गए कि बलराम दास झूठ बोल रहा है और वो एक चोर है। जब उसके ऊपर इस तरह की लालचन लगी तो वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और उसने पिछली रात का पूरा वाकया राजा प्रताप रुद्र के सामने बताया। उसने ये भी बताया कि विभीषण जी ने किस प्रकार से मोतियों की माला और काले जैस्मीन के फूल की माला भगवान जगन्नाथ के गले में चढ़ाई थी। तब राजा प्रताप रुद्र वहां से भागा सीधे जगन्नाथ के मंदिर में जा पहुंचा और उसने जैसे ही देखा कि भगवान जगन्नाथ के गले में तो सचमुच में वो माला टंगी हुई है जो कि बलराम दास ने बताया, तो बहुत ही ज्यादा अचंभे में चले गया। उसके पैरों तले जमीन निकल गई और उसने तुरंत ही बलराम दास जी के सामने माफी मांगी और ये कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने भगवान जगन्नाथ के इतने बड़े भक्त के ऊपर इस तरह से लालचन लगाया। बलराम दास जी ने भी उसे तहे दिल से माफ कर दी। बलराम दास ने प्रताप रुद्र को यह भी बताया कि विभीषण जी रोज प्रातः आकर सबसे पहले
जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं। ये बात आप लोगों को नहीं पता, बल्कि मुझे और मेरे भगवान और विभीषण जी को पता है। बस तब से लेकर आज तक ये माना जाता है कि विभीषण जी ही वो हैं जो सबसे पहले जगन्नाथ जी की पूजा कर कर चले जाते हैं, मंदिर के पट खुलने से भी पहले, क्योंकि उन्हें भगवान श्री राम ने ये वरदान दिया था। उन्हें कोई खुली आंखों से देख नहीं सकता, भले ही उनके पास शरीर है, वो अपने शरीर के साथ ही कलयुग में मौजूद है, लेकिन उन्हें भगवान श्री राम का आशीर्वाद, भगवान श्री राम का वरदान प्राप्त है। इस वजह से उनका जो रूप है वो बहुत ज्यादा दिव्य हो चुका है, और उनके दिव्य रूप होने की वजह से कोई मामूली इंसान खुली आंखों से तो उन्हें कभी नहीं देख सकता। बस तब के बाद से ही जब भी रथ यात्रा जगन्नाथपुरी के मंदिर से निकलती है तो सबसे पहले उनकी रथ यात्रा कुछ समय के लिए गरुड़ स्तंभ के पास ही रुकती है, क्योंकि ये माना जाता है कि हमेशा की तरह जो चीज वर्षों से चली आ रही है उसी की तरह विभीषण जी सबसे पहले भगवान जगन्नाथ की पूजा करेंगे, और उसके बाद से ये रथ यात्रा प्रॉपरली स्टार्ट हो पाएगी। इस पौराणिक कथा के हिसाब से ये समझ में आता है कि विभीषण जी आज भी पृथ्वी पर जीवित है भगवान श्री राम के आशीर्वाद के अनुसार, और आज भी वो लंका में रह रहे हैं, लेकिन कोई उन्हें देख नहीं सकता क्योंकि उन्हें दिव्य रूप प्राप्त हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये पौराणिक कथा एक अनोखी और डिफरेंट जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करके उनकी जानकारी भी बढ़ाइए, उनका भी थोड़ा मनोरंजन बढ़ाइए। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, मेरी क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। तो चलिए कल फिर से एक और कमाल की जानकारी या कहानी या खौफनाक कहानी के साथ आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।